प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। उसके बाद हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 31 और 32 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। दोस्तों, हो सकता है आप इस समय ऐसे समय से होकर गुजर रहे हो जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो। अपने जीवन की अनेक समस्याओं को लेकर, अनेक बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो रखे हों। आपके जीवन में कोई एक ऐसा विषय हो जिसके लिए आप चिंतित हो रखे हैं। और हो सकता है कि आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हो, आप अपने रोजगार के लिए चिंतित हो, अपनी जॉब के लिए चिंतित हो, आप अपने परिवार के लिए चिंतित हो, आप अपने बच्चों के लिए चिंतित हो, या फिर जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनके लिए आप चिंतित हो। या फिर हो सकता है कई लोग भोजन के लिए भी चिंतित हो। अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकता है आपकी लाइफ में हो। और आजकल हम देखते हैं कि सभी लोग, मैक्सिमम लोग चिंतित रहते हैं किसी न किसी बात के बारे में। परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ इस प्रकार से कहता है कि तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तुम किसी भी बात की चिंता न करना। यदि आप इससे पहले पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम अपने शरीर की चिंता न करना, अपने प्राण की चिंता न करना। इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या पहनोगे, इस बात की चिंता मत करना तुम क्या खाओगे। इन पक्षियों को देखो, ये न तो बटोरते हैं न बोते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है। जंगली शोषणों को देखो, ये अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्यों ना करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके अपना एक भी पल बढ़ा नहीं सकते। इसलिए हे अल्पविश्वासियों, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है वो जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानता है तुम्हारे जीवन में कौन सी समस्या है, और उस सही समय पर उन समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर लेगा और आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आप एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जीवन में किसी भी विषय के लिए चिंतित न रहें, बल्कि चिंता से अच्छा है कि आप उस विषय के लिए प्रार्थना करें। उस विषय को लेकर प्रभु के पास जाएं, अपना बोझ उस पर डाल दें, उस विषय के लिए आप प्रार्थना करें और प्रभु के पास उसे छोड़ दें। प्रभु अपने आप उस काम को हैंडल करेंगे, अपने आप प्रभु रास्ता निकालेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे और सब कुछ आपके जीवन में अपने आप प्रभु सही करेंगे। क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। चिंता करके केवल आप अपने दिनों को खराब करते हैं, अपने जीवन को खराब करते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। दूसरे शब्दों में, जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो तो तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। दोस्तों, आप जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं और आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, तो प्रभु आपकी जरूरतों को समय समय पर अपने आप पूरा करेगा। आपको जरूरत है उस पर विश्वास करने की, उस पर भरोसा रखने की, उससे प्रार्थना करने की। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपको भी पक्षियों के समान खिलाते हैं, जंगली शोषणों के समान बढ़ाते हैं। फिर प्रभु आपके जीवन को आशीषित करते हैं, क्योंकि आप पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। हर एक बात के लिए आप परमेश्वर पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में आप किसी भी विषय के लिए चिंतित न होएं, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें, उसे प्रभु के हाथों में छोड़ दें। वो आपके लिए सही मार्ग को निकालेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की समस्याओं को दूर कर रहा है, उनकी चिंताओं को दूर कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मसीह की मैं प्रिया राहुल बोल रही हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने प्रेयर सेंटर से प्रार्थना मांगी थी,
मेरी मम्मी ठीक हो जाए। पीके अंकल और अमृता आंटी को मैंने प्रार्थना मांगी थी, उन्होंने प्रार्थना किए और मेरी मम्मी प्रभु के दया से चंग गई। जय मसीह की। सो हम परमेश्वर पिता का आज की सुंदर शाम में इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसको सुनकर हम सब भाई बहन आज की शाम में उत्साहित हुए। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष से। आइए हम सब मिलकर इस सुंदर शाम में उस जीवित जिंदा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे और कार्य करे। आप भी खुलकर अपने मन को प्रभु के सामने रखें, उन बातों को जिस बात के लिए चिंतित है, परेशान है, समस्या, बीमारियां, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपकी सुनकर कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे प्यारे यीशु, हमारे प्यारे अब्बा, हमारे हमसफर, हमारे दोस्त, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ तेजस्वी राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम सबको बुलाने वाले विश्वास योग्य प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु, हम सबको चुना, हमें बुलाया, अपनी संतान, अपनी बेटा और बेटी बनाया। प्रभु आपका धन्यवाद और विशेष का धन्यवाद आज की शाम के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद जो इस संगति में बैठे। प्रभु आपका धन्यवाद, अपने सबको एकत्रित किया कि वो तेरी महिमा करे, वो तुझसे संगति करे, वो तुझसे प्रार्थना करे। हाँ प्रभु, ये आपको भाता है कि जब आपके लोग आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु, जब वो अपने मन को खोलकर आपसे बयां करते हैं, जब वो खुलकर आपसे बातचीत करते हैं। लॉर्ड, ये हम सब के बातचीत का समय है। पिता यीशु, ये आपका और हम सब का बातचीत का समय है। और इस समय में प्रभु हर एक जन पिता जो आपसे प्रार्थना कर रहा है, जो अपनी बातों को आपसे बोल रहा है, पिता ब्लेस करें। एक एक जन आपकी उपस्थिति से भर जाए, वो महसूस करे प्रभु उस होली प्रेजेंस को, उस पवित्र उपस्थिति को जो आज इस शाम में प्रभु हमारे मध्य में मौजूद है। प्रभु हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो इस प्रार्थना में शामिल है, अपने परिवारों के साथ एकांत में हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। पिता होली स्पिरिट, आप उन्हें गाइड करें। पवित्र आत्मा, आज की शाम में आपकी गाइडेंस को मांगते हैं, इस प्रार्थना में आपकी अगुवाई को मांगते हैं, इस बातचीत में आपके इंटरफेरेंस को मांगते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। ये बातचीत जो प्रभु आज हम यीशु से कर रहे हैं, हमारी सहायता करें कि खुलकर हम उस बात को कह सकें। सच में मेरे प्यारे दोस्त, प्रभु यीशु आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। इस समय परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर प्रभु जी आपके वचन को सुने हैं, आपके वचन को उन्होंने सुना है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु वो वचन प्रैक्टिकली उनके मन में कार्य करे। प्रभु जी वो स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली प्रभु आगे बढ़े। पिता परमेश्वर पिता, होने दीजिए परमेश्वर, ये वचन दो-धारी तलवार है परमेश्वर पिता, जब वो जाती है प्रभु जी तो प्रभु आर पार वो भेद है परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज ये वचन प्रभु जो हमने सुना है प्रभु यीशु के नाम से वो फलवंत हो पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आकाश में उड़ते हुए पक्षी और प्रभु जंगली शोषण है प्रभु, वो बढ़ते हैं, खाते हैं, फलवंत होते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह जिन्हें आपने चुना है, जो आपके नाम पर भरोसा रखता है, वो आशीषित है, फलवंत है, और उसे आप सही समय पे जो आवश्यकता है उनकी आप पूरी करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या हमारी आवश्यकताएं हैं पिता। लॉर्ड फादर, इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी चिंतित हैं प्रभु यीशु मसीह, चिंता को कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा चिंता के विषय उनके जीवन में है प्रभु जी। परिवार में जो गड़बड़ियां हैं वो चिंता का विषय है, जॉब चिंता का विषय है, मैरिज प्रभु, संतान और परिवार में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, जॉब, बिजनेस, इन सारी बातों को लेकर चिंतित है, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपना पर्सनल लाइफ को लेकर प्रभु, जो भी इनके लाइफ में चिंता है यीशु उन सारी बातों को आपके आगे रखते हैं, उन बातों को आपके आगे रखते हैं। यीशु सॉल्यूशन आपके पास है। आप इनके जीवन में उन चिंताओं के विषय को दूर करें और प्रभु आप इन्हें चिंता मुक्त करें, और हर बात के लिए प्रभु ये चिंता ना करें, परंतु विश्वास के साथ में उन विषयों के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, प्रार्थना के द्वारा प्रभु अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो सके, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है परमेश्वर प्रभु जो आपसे हर एक बातों को रिसीव करता है। हालेलुया, धन्यवाद। आज शाम में प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस नौजवान के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। और प्रभु चिंता का विषय उनके पास है, यीशु के नाम से वो विषय दूर हो, इसी समय वो चिंता दूर हो, इसी समय वो प्रॉब्लम दूर हो, इसी समय वो समस्या का हर एक कारण दूर हो यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु, जब ये चिंता कर रहे कि इनके घर में बहुत ज्यादा कलेश होता है, ये चिंता कर रहे हैं इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, ये चिंता कर रहे हैं कि इनका भविष्य क्या होगा, अपने बच्चों की स्टडीज के लिए चिंता कर रहे हैं, अपनी स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा प्रभु एफर्ट ये अपनी लाइफ में लगा रहे, परंतु कुछ भी इन्हें हासिल नहीं हो पा रहा है प्रभु। ऐसे समय में प्रभु आपके लोग जब चिंता में हैं, इन्हें आपकी जरूरत है यीशु। आप सच्चे मित्र हैं, इन्हें आपकी जरूरत है प्रभु, इन्हें आपके सामर्थ्य हाथ की जरूरत है प्रभु। आप इनके हाथों को थाम लीजिए प्रभु, इसी समय प्रभु जी आप इनके हाथों को थाम लीजिए और उन चिंताओं के विषय से बाहर निकाले प्रभु, ताकि ये हर एक सिचुएशन में स्थिर रहें, विश्वास करें, प्रार्थना करें प्रभु, और प्रभु कभी भी ये डगमगाने ना पाए प्रभु। लॉर्ड फादर, मैं विनती करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने सरों पर हाथ रखें, दर्द की जगह पर हाथ रखें, यदि कहीं आपको चोट आई है तो वहां पर अपने हाथ को बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इसी समय परमेश्वर वो हर एक घाव इनके शरीर से दूर हो जाए, वो हर एक रोग इनके शरीर से दूर हो जाए, वो हर एक बीमारियों से ये आजाद हो जाए, हर एक दर्द से ये आजाद हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है और इस समय प्रभु वो ग्रसित हैं और पीड़ा से गुजर रहे प्रभु, सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं इसी समय प्रभु। राइट नाउ आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु अपने लोगों को जो आपके नाम पर भरोसा करते खुदा। मेरे प्रभु जी, जो बुजुर्ग हैं उन्हें आप इस बुजुर्गी की अवस्था में संभालें, उनकी हड्डियों में नया बल दें, आप उन्हें चंगा करें परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार के रोग से इन्हें आजाद करें। हम दुआ करते छोटे बच्चे जो इस समय बीमार हैं, नौजवान जो इस समय बीमार हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। इस समय जो कोरोना से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। इस समय जो वायरल फीवर से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। डेंगू टाइफाइड की बीमारी से जो पीड़ित हैं, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जो परेशान है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। हर प्रकार के रोग से ये चंगे हो जाएं प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों से तुम्हें चंगा करूंगा। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, और प्रभु विशेषकर जो लोग प्रभु निरंतर प्रार्थनाओं में बने हैं और निरंतर प्रार्थना कर अपने विषयों को, अपनी समस्याओं को निरंतर वो बयां करते प्रभु, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। जो भी उनके जीवन में समस्या का विषय है प्रभु दूर करें और उनकी सुधि लें प्रभु, उन्हें बढ़ाइए और अधिकाई से आशीष दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा पिता प्यारे यीशु आपको देते हैं। इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।